अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि पहले 3 महीने बड़े क्रूशल होंगे, पहले 3 महीने मुश्किल होंगे। क्या 3 महीनों बाद मुश्किल आसान होगी? और जो उनके वज़रा कहते हैं कि ये सारा किया धड़ा जो है वो पिछली हुकूमतों का है, गुज़श्ता हुकूमतों का है, नवाज शरीफ साहब के दौर का है, तो क्या ये मौरूसी सियासत नहीं? हमने इमरान खान साहब को मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ देखा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस चीज़ पर वोट मिला वो ये था कि मौरूसी सियासत को अब कहना है बस। क्या आखिरी सालों में आने के बाद पीटीआई वाले मौरूसी सियासत नहीं कर रहे या कर रहे हैं? और क्या ये जो हमारा वतीरा है सियासत में कि हमने एंड करते हुए हमेशा पिछली गवर्नमेंट्स पर ही सारे मसाइल फेंकने होते हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक तर्ज अमल है? क्या ये तर्ज सियासत बिल्कुल ठीक है या नहीं? आम आदमी से जानेंगे कि उन्हें क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये स्टांस कि ये सब कुछ गुज़श्ता हुकूमतों का है, जैसे गुज़श्ता हुकूमतें भी करती रही हैं, ठीक लगता है या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से जानते हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मौरूसी सियासत नहीं करूँगा, मैं वो सियासत नहीं करूँगा जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी ने की है। मुख्तलिफ है सियासत उनकी? नहीं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। वही सियासत है? सियासत वही है लेकिन ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तो ये जो आखिरी साल में जब ये तकरीबन करीब होते हैं इलेक्शनों के और पिछली हुकूमतों पर चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, वो ठीक करते हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप वोट देते हुए समझ आती है आपको? बिल्कुल समझ आती है। मैंने पिछले 5 साल नहीं वोट दिया, इस साल भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हुकूमत सही नहीं आ रही, सब कुछ गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मौरूसी सियासत चल रही है कि नहीं? मुख्तलिफ है पीटीआई की सियासत? नहीं, वो समझ लें कि इन्होंने जो किया ना, जो पिछले 5 जो भी काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं पिछलों ने किया, ये वही आगे आ गया है। लेकिन बेसिकली उनको देने का मकसद ये है हुकूमत के नई तब्दीली आने का मतलब ये है कि कुछ चेंज है। होता है कि जब हम एंड की तरफ जाने लगते हैं, इलेक्शन करीब आने लगते हैं, तो हम उठा के पिछली हुकूमतों पे डालना शुरू कर देते हैं। ये शुरू से ही होता आ रहा है, ये अब नहीं हो रहा, ये शुरू से ही होता आ रहा है। जो भी होता है, जब जरदारी का दौर था नवाज शरीफ भी यही कह रहा था, वो पिछलों ने किया, अब हम ठीक करके। मुख्तलिफ क्या है? अगर नवाज शरीफ ने भी वही किया, जरदारी साहब ने भी वही किया, तो इन्होंने मुख्तलिफ क्या किया? मुख्तलिफ ये किया कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं सब इसमें आ गए हैं, वही काम जो उन्होंने किया इधर कर दिया। नौकरियां दी हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, 1 करोड़ नौकरी इतनी दी कि हर बंदे को बेरोजगार दिए। आम लोग हुए ना बेरोजगार। जी यही किया ना कि जो पहले लोग बैठे थे, जो दूसरी पहली असम्बली में थे, वही इसी असम्बली में आ गए। लोटो सियासत में कोई फर्क नहीं है? फर्क कोई नहीं है, बस ये है कि लूट मार का बाजार गर्म है। इस बुनियाद पे आप लोग वोट देंगे पीटीआई को? पीटीआई को वोट मेरे तो ख्याल है किसी को भी ना दे वोट, क्योंकि ये जो कुरान पाक में आया है ना कि ये जो जैसे लोग वैसे हुक्मरान है, वही हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि आप उस इंसान को लेके आए जो आवाम का सोचे, लेकिन ये आवाम का उस इंसान को लेकर आए जो आवाम का सोचे। मजीद लोगों से पूछते हैं कि उनके नज़दीक क्या ये सियासत का तर्ज अमल तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है, सियासत में तब्दीली आई है या वही है वही चीज़ जो हम लोग पिछले अदवार में देखते आ रहे हैं। एक और शहरी से बात करते हैं कि इमरान खान साहब उनके वज़रा कह रहे हैं कि ये सब कुछ पिछली हुकूमतों ने किया है। अगर ये महंगाई, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, उन्होंने किया है, तो इन्होंने क्या किया है? बेहतर क्या किया है? ये बताएं ना कि बेहतर क्या किया। हमने ये बेहतर किया। तर्ज अमल बिल्कुल ठीक है, तर्ज सियासत की आप जब एंड पे पहुंच जाएं तो पिछली हुकूमतों के ऊपर सब चीज़ें फेंकना शुरू। ये ऐसे होता है ना? ऐसे नहीं ना होना नहीं चाहिए। आपको लगता नहीं कि हो सकता है परफॉर्मेंस शो करें, अपने काम जो किए हैं उनको शो करें कि हाँ जी हमने ये अच्छे काम किए हैं। पीटीआई को वोट मिल जाएगा ऐसे एक दूसरे पर इल्जाम कर? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके नज़रिए में आप वोट देंगे? हैं सारी जो है ना वर्ड्स जितनी बनाई थी इन्होंने, जितना आवाम ने वोट दिया था, नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। ये जो मौरूसी सियासत है या जो ये तर्ज अमल टिपिकल तर्ज अमल गलत है, वो भी गलत है। जो सिलसिला इन्होंने भी वो फैमिली वाइज चल रहा है इनका, वो भी गलत है, वो भी गलत है। आवाम अब वोट देगी तो क्या आवाम फिसल जाएगी? इसीलिए दिया था ना इसको कि ये चले अकेला है जी, सही बंदा होगा, मगर वो कोई भी नहीं।
कोई आपको लगता है कि कोई चेंजिंग नहीं आई? ना बल्कि वो तो आवाम तो अब देख रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं। चेंजिंग नहीं आई, पीटीआई ने सियासत का रुख चेंज नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। आजकल के लोग इंतहाई समझदार हो गए, सियासत को भी बारीक बीनी से देखते हैं और उनको पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है, किस रुख जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं इमरान खान साहब की सियासत का जो तर्ज अमल है, जो उनका तर्ज सियासत है, ये बिल्कुल ठीक है कि पुराने हुक्मरानों की तरह का ही है? माशाल्लाह ही है। बादशाही है? माशाल्लाह। माशाल्लाह है जी। माशाल्लाह क्यों है? वैसे ही आपने तंजिया क्यों कहा माशाल्लाह? वैसे ही कहना तो चाहिए ना, माशाल्लाह ही कहना चाहिए। माशाल्लाह मतलब खुश हैं? हाँ, सारी दुनिया खुश है, मैं अकेला खुश हूँ। आप भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। सारी दुनिया तो कुछ और कह रही है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, बस मैं कैमरे में आ जाऊँगा सबसे पहले। नहीं, आप कैमरे में आए हो, कुछ कोई कुछ नहीं कहेगा जी। ये रिकॉर्ड पे जा रहा है, आपको किसी ने क्या? हाँ, हम तो वैसे भी ऑलरेडी लब्बैक वाले हैं, हम तो इसको मानते भी नहीं है। आपको लगता है कि ये जो आखिरी एंड वाले सालों पर आकर हम ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने किया, ये महंगाई जो हुई है ये पिछली हुकूमत ने की, तो आपको वोट मिले हुए भी 3-3.5 साल हो गए, तो आप नहीं समझते कि ये सही है पिछली हुकूमतों ने किया? नहीं, इससे भी अच्छा मुल्क नहीं बन सकेगा, इससे ज़्यादा अच्छा हुक्मरान आएगा भी नहीं, क्यों गरीबों को तो जीने देगा ही नहीं। ये इमरान खान से अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा? यहाँ गरीब छोड़ेगा कोई नहीं, ये बस इसलिए गरीब नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये छोड़ेगा। और अपनी सियासत को बेहतर किया उन्होंने? बेहतर तो बहुत किया इसने, बहुत अच्छे अल्फाज करते हैं ये, शाम को भी कुछ कहता है, सुबह भूल जाता है, नशा करता है, पता नहीं पोल्ट्री है। अहमद जवाद साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़े मुंह भट्ट लोग पसंद है, बदतमीज़ लोग पसंद है, वो कहते हैं जी। तो आपको समझ आ रही है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो हैं वो लोग वैसे ही हैं, बुरा बोलने वाले, कि अच्छे लोग भी हैं? इसमें कोई आपको अच्छा लोग नज़र आया? आपको इसकी हुकूमत में कोई भी अच्छा नज़र आया? बहुत से पढ़े लिखे लोग भी तो हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने फ़ायदा तो नहीं दिया, हम लोगों को फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला। जो भी इसकी हुकूमत है ना, इसने बड़े लोगों को किया है, गरीब आदमी के लिए इसने कुछ भी नहीं। गरीब आदमी वोट देगा इस बात पे कि ये पिछली हुकूमतों के ऊपर अगर कीचड़ उछाले तो नहीं, इसको वोट नहीं देगा। हमारे घर के अपने यानी हमारी फैमिली के वोट है, तकरीबन 56 वोट हैं, सब तरीके लबे को डालेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे, हमारी फैमिली में जितने भी वोट्स हैं हम वो इमरान खान साहब को नहीं देंगे। देखिए, इंसान जो है वो वोट देता इसलिए है, एक शहरी वोट कास्ट इसलिए करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब का तर्ज सियासत मुख्तलिफ है नवाज शरीफ साहब से या पीपल्स पार्टी से? बहुत गंदी सियासत करता है, बहुत गंदी सियासत। बहुत गंदी सियासत। किस किस्म की गंदी सियासत नहीं आती उसे, मुल्क का सत्यानाश कर देता है उन्हें। सियासत करना एक और चीज़ होती है, गंदी सियासत और चीज़। मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या डिफरेंस क्या है इसमें? इसको समझ ही नहीं आती कि ये काम करना कैसे है, हुकूमत चलाती कैसे है। नहीं, वो तो कहते हैं ये सब कुछ पिछली हुकूमतों ने किया है, पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। साड़ी उम्र 50 साल हो गई है, असं 50 साल तो सुनने कि पिछली हुकूमत, हाँ, तो नून लीग भी यही करती रही है। वही ना, हर पार्टी भी हुकूमत कहती है ये पिछली हुकूमत ने किया है, तो मगर तब्दीली किस चीज़ की आई? कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली यही है कि मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, हो गया है। हो गया। सियासत का क्या हाल है? सियासत जो है ना वो इसकी बहुत गंदी है, इसे पता ही नहीं कि सियासत होती क्या है। मतलब अभी तक सीख, लेकिन उनके साथ तो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। तो वहाँ चौधरी साहब देख लें, माशाल्लाह। इनके जो सियासतदान है ना, इनकी ज़बान सही नहीं है, ज़बान ठीक नहीं है। ज़बान सही नहीं है, बदतमीज़ी बोलते हैं। हर जो लीडर है उसे कहते हैं ये बदतमीज़ है, चोर है। ये चोर का लफ्ज़ छोड़ देना, मुल्क सही हो जाता है। क्या आवाम तू तड़ां की या ओए की सियासत पे वोट देगी? ओए की सियासत पे वोट नहीं देगी, नहीं देगी, क्योंकि जो अगर ये ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें ना तो फिर सियासत होती है। किसी को गाली देना ये सियासत नहीं है, यानी गाली वाली सियासत नहीं चलेगी। गाली वाली नहीं सियासत। अस्सलाम वालेकुम। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या वाकई आम आदमी जो है वो समझता है कि ओए और तू तड़ा या बदतमीज़ी की सियासत जो है वो अभी भी चल सकती है? अस्सलाम वालेकुम। बदतमीज़ी की सियासत चल सकती है कि नहीं? नहीं। आप लोग वोट देंगे ये ओए तू तड़ा और वो चोर और ये इन चीज़ों पे वोट देते हैं आप लोग? नहीं, गलत बात है। देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए? नहीं। हमारे यहाँ हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है गुज़श्ता हुकूमतों को, पिछली हुकूमतों को। खा वो नून लीग का दौर रहा है, पीपल्स पार्टी का दौर रहा है, 90s की सियासत भी अगर हम पढ़ें देखें तो हमें यही मालूम होता है कि पिछली हुकूमतों ने किया। कब तक आवाम इस बात पे वोट देती रहेगी मौजूदा लोगों को कि उन्होंने पिछली हुकूमतों पे सब कुछ फेंक दिया? बट ये अस्सलाम वालेकुम, बात ये है
कि इमरान खान काम तो अच्छे कर रहा है, ये नहीं कि नहीं, हमारे लिए बहुत बेहतर है, पर जो पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ किया है, जिस तरह नवाज शरीफ हो गया, पीपल पार्टी हो गई, हमने यही सुनते आए हैं कि हालांकि हम कटरी नून लीग की हैं, पर इस दफ़ा मैंने इमरान खान को वोट दिया है। इसलिए वोट दिया है कि हमारे जिस तरह पढ़ा लिखा माशरा नहीं है, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, बात करने का सलीका है, हर चीज़ है, पर यह है कि मेरा जो माइंड है वो कहता है कि इमरान खान बहुत अच्छा है। आने वाला पढ़े लिखे की बात की, चले मैं मान लेती हूँ कि नून लीग वाले पढ़े लिखे नहीं होंगे या उनके मिनिस्टर्स पढ़े लिखे नहीं होंगे, अभी तो पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं ना। करप्शन तो तड़ा ओए, ये सियासत तो पीटीआई वाले ज़्यादा नहीं करते हुए नजर आते। नहीं, पीटीआई वाले भी करते नज़र आते हैं, पर ये है कि देखें अब पहली दफ़ा ये आए हैं हुकूमत में। इमरान खान साहब आए होंगे, लेकिन उनके जो साथी हैं कैबिनेट के और लोग हैं, मैं किस का नाम लूँ, अच्छी तो नहीं लगती है। नहीं, ऐसे ही है कि पर ये है कि अपनी तो विश है कि इमरान खान कोई अच्छे काम करे, जिस तरह अवाम ने सोचा हुआ था उस तरीके। वोट देंगे अगर वो गुज़श्ता हुकूमतों पे 3-4 साल बाद भी फेंक रहे हैं सारा कुछ मलबा। इन चोरों को कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं, अगर तो वो आ गया है पकड़ने, पर हमारे अदारे ही ऐसे करप्ट हुए हुए हैं कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया चोरों का। मैं यहीं से आपसे पूछना चाहती हूँ, ये फैसला मैं और आप तो नहीं कर सकते कि कोई चोर है या नहीं है, अनलेस के हमें हमारे सामने वो चीज़ ना हुई हो या हमारी फैसला ना एक आया हो, वर्डिक्ट ना आया। नहीं, बात ये है कि अवाम भी कंप्रोमाइज़ करे ना। अवाम के पास अब मैं 22-23 साल मकैनिकी की है, मोटरसाइकिल मकैनिक, अब मैंने खाने पीने का काम शुरू किया है, इसलिए किया है कि झूठ फ्रॉड ही बहुत है, इतना कुछ झूठ है पाकिस्तान में कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। खाने पीने में झूठ नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ नहीं है। हमारे पास तो 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक प्लेट है, हमने गरीब को भी देना और तगड़े को भी देना। आप वोट देंगे इमरान खान साहब को भी कि वो अगर तो हमारा ये जो मामलात हैं, गैस महंगाई इतनी हो गई हुई है, महंगाई कंट्रोल, पूरी दुनिया में महंगाई तो नवाज शरीफ के दौर में हुई ना बकौल उनके। नहीं, महंगाई का असल जो वजह है ना वो कोरोना की वजह से हुआ है, और पूरी दुनिया में क्राइसिस है इसके, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है। अगर ख़त्म होती तो फिर आप वोट दे देंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है पाकिस्तान पे कि सब चल रहा है निज़ाम हाथ से। बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये पिछली हुकूमतों ने किया, पिछली हुकूमतें ऐसी थी वगैरह वगैरह, ये हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं ना, ये सियासत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग वगैरह वगैरह, ये क्या मुख्तलिफ है या इमरान खान साहब भी ठीक कर रहे हैं पिछली हुकूमतों ने किया? क्या इस पे वोट मिल सकता है उनको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इमरान खान साहब ने तो सारा मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर दिया। इमरान खान कहते हैं नून लीग वालों ने किया है, नून लीग वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों ने किया, पीपल्स पार्टी नून लीग में जो नून लीग की हुकूमत थी या जिस दूसरी कोई भी हुकूमत थी, लोग जो है खा पी तो रहे थे ना, इसमें तो सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो गया। अभी भी खा रहे हैं, वो देखें किन्नू खा रहे हैं। नहीं, किन्नू खा रहे हैं, बेरोज़गारी आप जाके देखें, यंग नस्ल जो पढ़े लिखे लोग जो डिग्रियाँ लेके हाथ में घूम रहे हैं, वो आज एक्चुअली बेरोज़गार हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग। आप समझते हैं कि उनकी बेरोज़गारी के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है? बिल्कुल भी नहीं, उनके पीछे इमरान खान का हाथ है, क्योंकि इमरान खान ने बड़े झूठे वादे किए थे, मैं आपको नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा और कितने घर दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। उसमें से कुछ भी उनका जो कोई भी बात जो है ना वो सच्ची साबित नहीं हुई, सब जो है ना एक रेत की दीवार की तरह साबित हुई है, सब झूठ है। इमरान खान तो क्या समझते हैं कि आप पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाने से या जो भी है, जैसी भी सियासत है, ये सियासत करने से आप लोग वोट देंगे अब की बार के नहीं, अब वाकई चेंज चाहिए? बिल्कुल भी नहीं वोट देंगे। अब एक बार ही होता है, बार बार तो नहीं होता। हमने इमरान खान साहब को एक मौका दिया, क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे, वादे किए थे, वो सब झूठ निकले। अब मज़ीद हम उनको कभी भी मौका नहीं देंगे। अब इंशाल्लाह जो है वो हमें पुराने लोग ही बेहतर हैं हमारे लिए। ये कह रहे हैं इसी हुकूमत ने किया है, यही हुकूमत कर रही है इनके बकौल, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमतें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम छोड़ के जाती हैं फिर उनको रन करने के लिए नई हुकूमत जब आती है तो उसे कुछ मुश्किलात दरपेश होती हैं। क्या उन मुश्किलात को ठीक किया जा सकता था या किया जा सकता है? अभी वक्त बाकी है, नहीं इस पर करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। देखा ये गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गाली की सियासत पे भी वोट मिला है, तू दड़ा की सियासत पे भी वोट मिला है, लेकिन फिर एक वक्त आया कि चेंज शुरू हो गया, इल्ज़ाम तराशियाँ कम होना शुरू हो गई, लोगों को सेंस डेवलप हो गई कि ओए और तू दड़ा की सियासत पे हमने वोट नहीं देना है। क्या अब भी लोगों को ये समझ है कि ओए तू दड़ा की सियासत से बाहर निकल कर हम कोई बेहतर सियासत भी कर सकते हैं, उस पर वोट मिल सकता है? जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन खासी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही कि हम जो ना अभी तो हमारा यही दिन। किस किस्म की तब्दीली की तवक्को थी? ये जो तब्दीली कर रहे हैं, क्या ये वही सियासत है जो नून लीग भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है? जी सब वही कर रहे हैं, वही महंगाई, बेचारा गरीब बंदा पिस रहा है महंगाई में। ये तो कह रहे हैं महंगाई की वजह पिछली हुकूमतें हैं, गुज़श्ता अदवार हैं। नहीं, ये सब एक ही, सब का एक ही बयान है, ये पिछली हुकूमतों ने भी यही किया और अब ये एक सियासत का तर्ज है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज, तब्दील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वैसी सियासत चल रही है, वैसे चल रही है। इमरान खान साहब कहते थे मैं तो वो वाली सियासत करूंगा नहीं, वो जो नून लीग करती है, जो पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सब का एक ही बयान है, सब इसी तरह कहते हैं, सब वही सियासत करते हैं। जी बिल्कुल सेम सियासत कर रहे हैं। इनसे पूछती हूँ मैं, क्या इनको लगता है कि सियासत का कोई रुख तब्दील हुआ है? आगे आते जाकर आपसे गुफ्तगू हो जाए। मुझे बताएं, इमरान खान साहब की सियासत मुख्तलिफ लग रही है आपको? जी अभी चेंजिंग होनी है। अभी जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, नून लीग का जो बयान है, मेरा ये मकसद, वो लोग कह रहे हैं कि नून लीग की वजह से हुआ सब। जी नून लीग आप देखो कि 2 पार्टियां बन चुकी हैं, नून लीग भी और पीटीआई भी, 4 पार्टियां हो चुकी हैं। पीटीआई कैसे दूसरी पार्टी में तब्दील? जी जब देखें कि वज़रा जो है अब बात करना शुरू हो चुके हैं, जो हुकूमत पे भी बात करना शुरू हो चुके हैं, और जो दो इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। चले नून लीग में तो कहते हैं कि नून और शीन हो सकता है ना, कुछ हल्के ही कहते हैं। पीटीआई में कौन मद्दे मुकाबले आएगा इमरान खान साहब के? शाह मोहम्मद कुरैशी साहब एक साइड पे हो गए और जहांगीर तरीन साहब एक साइड पे हो गए, तो दो पार्टी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तीसरी पार्टी है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो मैं आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इस टाइम स्पीकर की सीट पे। इसमें बात करते हैं कि अभी बज़ाहिर एक ही पार्टी है, गवर्नमेंट में तो एक ही पार्टी है, चाहे वो आपके बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, लेकिन वो है तो बज़ाहिर एक ही। तो मुझे बताएं, इनकी सियासत में ये चीज़ कि ये सब कुछ महंगाई, बेरोज़गारी, ये अफलास, ये गुज़श्ता हुकूमत की वजह से हुआ है, ये ठीक है कि नहीं? इन्होंने कुछ खुद भी रोल प्ले करना था। जी देखिए, अब मेरी बात सुने, चीनी जो थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आटा जो था वो कहाँ से कहाँ। वज़ीर कहते हैं कि भाई अब एक बंदा 1 रोटी पहले खाता था, अब 2 खा रहे हैं। 2 कैसे खा रहे हैं? 2 भी पहले भी खा रहे थे, आपको भी पता, मुझे भी पता है, आप भी माशाल्लाह 2 रोटी खाती होंगी, काफ़ी लोग भी 2 रोटी खाते होंगे। ये मैं तो उनकी बात पे वो नहीं करता, एग्री नहीं करता। ये पिछली हुकूमतों में हुआ है? नहीं, पिछली हुकूमतों ने देखे रोडें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं और काफ़ी काम किया, लेकिन आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया है, ठीक है। तो चोरी जो है वो मैं नहीं कह सकता। ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, पिछली हुकूमत में ये साहब कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलता था, इस हुकूमत में नहीं मिलता। तो ये पिछली हुकूमत ने कैसे कर दिया सब कुछ? आप समझते हैं कि ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, बेरोज़गारी, आपका नान 20 रुपए का हो गया, ये नून लीग ने किया है या कराया है, उनकी वजह से? नून लीग मैडम बहुत अच्छी थी, वो जो भी थे सबको हर चीज़ करने देते थे। ये जब से आए ना इमरान खान साहब, हमें बड़ी शिकायतें हैं इनसे, पर अल्लाह का शुक्र है हमें रोज़ी रोटी मिलती है। बहरहाल जब से ये आया ना, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आपने एक समोसे की प्राइस कितनी बढ़ाई है इनके दौर? 20 रुपीज़ है। मैंने 3 साल से एक ही रेट रखा हुआ अपने समोसे का। LDA प्लाजे के आगे मेरा अड्डा है, मलाई समोसा मेरा बहुत मशहूर है माशाल्लाह। 5 बजे मैं जाता हूँ, कॉल सेंटर के साथ मेरा काम है। बढ़ाए नहीं? नहीं, मैंने नहीं बढ़ाए, क्योंकि मैं एवरेज देखता हूँ, मैं पैसे नहीं देखता कि मेरी माशाल्लाह 200-250 पीस की एवरेज है। मुझे अल्लाह पाक बड़ी अच्छी रोजी। गुज़श्ता हुकूमतों में क्या एवरेज थी आपकी? गुज़श्ता हुकूमतों में मेरी एवरेज इससे ज़्यादा अच्छी थी। जब से ये आया ना, तब से थोड़ी कम हो गई है। कोई नहीं, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, रोजी रोटी मिल रही है। गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आम आदमी जो है वो तू तड़ा की या बदतमीजी वाली सियासत पे वोट देता है? नहीं, मैंने इस चीज़ से एग्री हूँ, गलत बात है ये। आप किसी को देख, मैंने बकायदा मेरे पूरी फैमिली मेम्बर, 7-8 फैमिली मेम्बर हैं हमारे घर के, सब ने क्यों नया पाकिस्तान बनेगा। ये क्या नया पाकिस्तान बनाया मुझे बताएं इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने वहाँ पे बैठ के जग। नए पाकिस्तान में भी नुक्स पुराने पाकिस्तान वाले हैं
जो उन जो पिछली हुकूमत थी ना, उन्होंने फिर बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, पुल वगैरह बनवाए, रोड क्लियर करवाए, हर चीज़ बनवा दी है इन्होंने। जब से काम आए हैं ये, तब से ये एक मोरिया पुल का रास्ता रुका हुआ है। आवाम को इतनी तंगी हो रही है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। लोग पैदल मार्च करते हैं, बुजुर्ग भी हैं उनमें, बूढ़े भी हैं, जवान। पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, ये इसी हुकूमत ने किया है। पिछली हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने किया जो कुछ भी किया। गलत काम, मतलब आवाम के लिए खराबी वो सब करते हैं, आपको पता है। फिर सारा कुछ हुकूमत ने खुद की है या इस हुकूमत ने नहीं की? पिछली हुकूमत ने की है खराबी। पिछली हुकूमत ने किया सब खराबी भी। उनके साथ हूँ, इनके साथ नहीं। मैंने बल्कि खुद वोट इनको दिया, इमरान खान साहब जी नया पाकिस्तान बनाएंगे। काम पिछली हुकूमत ने किया कि खराबी पिछली हुकूमत ने की? काम पिछली हुकूमत ने किया, खराबी इन लोगों ने किया। हम लोग जब वोट दे रहे होते हैं तो हम लोग इस चीज़ पे वोट देंगे अब, या देते हैं कि ये पिछली हुकूमतों ने किया, इस वजह से हमें इस हुकूमत को दोबारा चूज़ करें? ऐसा होता है सियासत में कि नहीं, हम काम देखेंगे? हम तो सिर्फ काम देखेंगे और कारकर्दगी देखेंगे तो फिर ही वोट करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ये जो काम और कारकर्दगी बिगड़ी है, ये तो पिछली हुकूमतों की वजह से बिगड़ी है। आपको समझ आ रही है कि पिछली हुकूमतें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके दौर में? पिछली हुकूमतों ने अगर कुछ किया है तो इससे तो बहरहाल इन्होंने तो जो वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि जी हम 90 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, हम 90 दिन में मुल्क का निज़ाम बदल देंगे। कह रहे हैं कि पहले 3 महीने इस साल के मुश्किल है, ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? आगे हमें तो कोई बेहतरी नहीं नज़र आती। साल गुजारने के बाद ये कहना कि ये सब कुछ पिछली हुकूमतों ने किया था, क्या आम आदमी के दिल में जगह बना सकता है ये लाइन? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग बहुत नाराज़ हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। कोई ऐसा सिस्टम नज़र ही नहीं आता, आगे काम घर चलाना बहुत मुश्किल है, आगे कोई मामलात ही नहीं नज़र आते, आगे कोई बेहतरी की सूरत हाल ही नहीं है। ये कहते हैं सब ठीक है, जिस चीज़ पे ये नोटिस लेते हैं उसके बाद वो चीज़ दोबारा से महंगी हो जाती है। क्या अगर ये नून लीग ने ये सब कुछ किया है पे नोटिस ले लेंगे तो? पता नहीं अब आगे क्या बनेगा। बहरहाल नून लीग का और इसका तो हम ये कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने, हम लोगों ने तो आज को देखना है, पिछले गुजरे हुए वक्त को तो नहीं देखना हमने। माजी में नहीं जीना हमने, आज से मतलब है आज देखना है आज क्या किया है। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको समझ आ रही है कि नून लीग वाले या नवाज शरीफ साहब इतने पावरफुल हैं कि वो 3-3.5 साल बाद मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए महंगाई कर सकते हैं, या हो सकती है कि मौजूदा हुकूमत काबू नहीं कर पाई? इमरान खान से ना मैनेज नहीं हो रहा मुझे लगता है। पहले तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने पुराने का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों हाल हो गए? हाँ बहुत। अब पुराने का बुरा हाल, नए का बुरा हाल कर दिया, पुराने का भी पता नहीं क्या बोला आपने, पुराने का भी बुरा हाल कर दिया। हाँ। तो क्या ये वापस ठीक हो सकता है? क्या इस हुकूमत में 2 सालों में कोई कारकर्दगी करते हुए ठीक हो सकती है चीज़ें? वैसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि रास्ते भी आना जाना भी बहुत मुश्किल है, एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले मतलब आना जाना बहुत आसान था। आपको क्या लगता है आपकी बस का किराया या आपके अखराजात नवाज शरीफ साहब ने बढ़ाए हैं या पीटीआई वालों ने? पीटीआई आई थिंक सो। वो क्यों, वो कैसे? मतलब जब वो थे तब तो 100 में मेरा आना जाना आ जाता था, अब वही आने का सिर्फ 200 लगता है मेरा। आने का 200 लगता है? हाँ। 100% रेज हो गया। यस ठीक है, मजीद लोगों से पूछते हैं, आम आदमी से जानते हैं कि इनके नज़दीक क्या गुज़श्ता हुकूमतें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो मौजूदा हुकूमत में बिगाड़ पैदा कर दें, या ये जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, या आपकी सड़कें जो टूट रही हैं, ये पिछली हुकूमतों ने किया है, नून लीग वालों ने किया? कुछ समझ आती है? ये इस हुकूमत में तो तकरीबन जो कुछ बना हुआ था वो बिगड़ गया है। नहीं तो ये जो टूट फूट का शिकार हुई है हमारी मईशत, हमारी सड़कें, हमारी गलियाँ, हमारे दिल, ये नून लीग वाले कर सकते हैं 3 सालों बाद? हाँ इंशाल्लाह। नून लीग पे हमें वाले के नहीं, पीटीआई वालों ने बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा तो ये पीटीआई वालों ने बिगाड़ा, और नून लीग अगर आ जाए तो इंशाल्लाह दोबारा से सही हो सकता है, ये सब कुछ सही हो सकता है। दोबारा से सही कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें बिगाड़ रहे हैं, ये बिगाड़ दिन पे दिन ये माहौल जो हालात हैं ख़राब होते जा रहे हैं। अभी भी बेहतरी तो आ सकती है। आप नहीं समझते कि अभी भी टाइम है? 2 साल तकरीबन है, 1.5 साल 2 साल, इसमें हम ठीक कर सकते हैं? पीटीआई वाले वाले कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं रहे, करना चाह नहीं रहे या कर नहीं रहे, उनको ही पता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं। हमने ना कुछ देखा। हम देखते हैं सियासत में एक पॉइंट आता है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो कहती है जी पिछली हुकूमतों ने ये किया तो ऐसा हो गया, या तू तोड़ा की सियासत होती है। ये सही है तर्ज? पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो तो किया ही है। आपने क्या किया, आप ये बताएं कि आपने 3 साल आके आपने क्या किया? आपने महंगाई की है, आपने बेरोज़गारी की है, कारोबार नहीं है,
आवाम गरीब और ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो बहुत परेशान है। दिहाड़ी वाला मजदूर, मैं रक्षा चला रहा हूँ। हमारे नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपये पेट्रोल होता था, तब भी हमारा रक्षा किराया यही होता था। आज 150 रुपये है पेट्रोल है, किराया हमारा वही है। हमें क्या बचेगा, दिहाड़ीदार को क्या बचेगा, गरीब आदमी को मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किल पीटीआई वालों ने की है या मुश्किल नून लीग वालों ने की है, क्या समझ आ रही? मुश्किल नून लीग वालों ने की, ज़्यादा महंगाई इमरान खान ने की है। वो तो कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ। नहीं, पिछली हुकूमत जब थी 55 रुपये किलो चीनी थी, अब 100 से ऊपर मिल रही है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, वो जो दिहाड़ीदार है, जब बच्चों का पेट पाल ले क्या करे। तो जब ये मिनिस्टर्स आके टीवी पे ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो सब कुछ हुआ है ये नून लीग की वजह से हुआ है, नून लीग वाले भी ऐसे करते थे, तो मुख्तलिफ क्या है? शहबाज शरीफ फिर भी कंट्रोल कर लेता है, इनसे तो कंट्रोल नहीं हुआ इमरान खान से। इमरान खान बस यही कहते हैं लूट, वो मानते हैं वो चोर डाकू जो भी लूट के ले गए, तो इनको अवाम का इमरान खान को तो सोचना चाहिए था। जो दावे कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं 2 सालों में बेहतरी, बहुत मुश्किल है। जो 3 साल 3.5 साल में नहीं आई तो अब क्या आएगी? आपको कोई उम्मीद नहीं? न कोई उम्मीद नहीं है। ये चले ही जाएं तो अच्छे है। चले तो जाएंगे लेकिन 5 साल बाद जाएंगे। 5 साल इमरान खान, शहबाज शरीफ फिर भी अच्छे हैं। नवाज शरीफ चोर डाकू जैसे भी हैं, वो अवाम का फिर भी काम करते थे। इनसे पूछते हैं कि इनके नज़दीक जो इस वक्त सियासत चल रही है पीटीआई की, ये मुख्तलिफ है नून लीग की सियासत से, इल्ज़ाम वाली सियासत से, कि नहीं वैसी ही है? यह जौन सी नून लीग की हुकूमत थी ना, इसने हमें ना बहुत सुकून दिया है। ये पीटीआई की हुकूमत आई है, इसने हमें दुख ही दिया है, दवाई लेना औखा हो गया है। ये कहते हैं कि आपको दुख नून लीग वालों की वजह से मिल रहा है। नहीं नहीं, नून लीग वालों ने दुख दिया ही नहीं है। 65-66 रुपये लीटर उन्होंने तेल दिया, 114 से ऊपर किसी हुकूमत में नहीं गया। इस हुकूमत ने इतना महंगा तेल दिया, दूसरी हुकूमतें में चले जाए उनके डॉलर महंगे हैं, वो उनको वारा खाता, हमें लोगों को वारा नहीं खाता। हमें क्या ऑस्ट्रेलिया में भी महंगा है तेल, मैं वैसे कंपैरेटिवली बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ऐसे चीखते लेकिन उनकी आमदन वैसी है, ये कह रहे हैं। हमारी ज़रा ज़ाहिर आमदन, ये हम तो 700-800 रुपये दिहाड़ी वाले आदमी हैं। हम घर का किराया दे के पेट्रोल डलाएं, अभी 100 का तेल डलाएं, आधा लीटर होता है, घर से वापसी का पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते हैं। इतने बुरे हाल? हाँ जी। ये जो आपके बुरे हाल हुए नून लीग ने किए हैं? नहीं, पीटीआई के नाम इमरान खान सही है, इसके जो से नीचे है ना वो आदमी नहीं सही है। नई आदमी सही है, वो क्या नून लीग वालों के आदमी हैं, उन्होंने छोड़े हुए हैं या ये पीटीआई के लोग हैं? ये पीपल पार्टी से ना लूट मार के इधर आए हुए हैं। तो लेके कौन आया? मैं लेकर आई हूँ। ये इमरान खान लेके आया है। ठीक है। ये जंगीर तरीन लेके आया है। इन्होंने चीनी भी चोरी की है और वाम को भी महंगी दी है, आटा महंगा किया है। अभी इधर आप चले जाएं, पीटीआई के दौर में हुआ ना पीटीआई, अभी इधर चल जाए, ये रेंजर हेडक्वार्टर में चल जाए, आटे के ना ट्रक लगे हुए हैं, वो कनक जोन सी है, आप खुद स्टॉक कर लेते हैं, लोगों को महंगा देते हैं। नाज़रीन, अब गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, आम आदमी से गुफ्तगू करते रहेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि ये सब कुछ गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने महंगाई की है, समझ आ रही 3 साल बाद? जी जी। अभी महंगाई कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के? नहीं, नवाज शरीफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये जो महंगाई हुई है, बुरे हाल हुए हैं, अगर हुए हैं तो ये क्या इस हुकूमत ने हुए हैं? इस हुकूमत ने किए? ये हालात ही ऐसे जा रहे हैं, इस हुकूमत ने किए हैं। तो ये जो कहते हैं कि हम मौरूसी सियासत नहीं करेंगे जो गुज़श्ता हुकूमतें करती रही हैं, पार्टीज़ करती हैं, गंदी सियासत, बुरी सियासत, क्या कुछ मुख्तलिफ है पीटीआई की सियासत के वैसी ही है? नज़र तो यही आ रहा है, कुछ बता नहीं रहे। आप लोग वोट देंगे? अगर मैं ये कहूँ कि इल्ज़ाम अगर पिछली हुकूमतों पे लगाया जाए तो आप लोग ऐसे में पीटीआई को वोट? अभी हम इनको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? मेरे 5 वोट है, अभी हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे क्योंकि हमारे मेयार के मुताबिक ये नहीं चल रहे। गुस्सा आ गया आपको? जी, जब नहीं देंगे।
एक और शहरी से जानते हैं कि क्या इनके नज़दीक तू तड़ा गाली देने वाली सियासत, गालम गलोच की सियासत पे वोट आवाम देगी इस बार के नहीं? नहीं, किसी नहीं देगी। नहीं देगी? नहीं देगी। इसकी क्या वजह है? नहीं तो गाली गलोची जो देता है वो बेवकूफ़ है जो देता है, वो भी मीडिया पर, ठीक है कि नहीं? तो लगा तो ये है कि जनाब बंदा सियासत करे, साफ सुथरी करे सियासत। तो मौजूदा मिनिस्टर्स आपको सही लगते हैं, ज़बान के सही हैं? नहीं, वो सारे सही हैं, सारे सही हैं। तूतरा वाले नहीं हैं? नहीं, तूतरा वाले नहीं है। जैसा लैंग्वेज बोलते हैं नेक्स्ट तो वैसे वो जवाब देते हैं, ठीक है? जैसे ही चल रहा है। हाँ, जैसे ही चल रहा है। मुख्तलिफ क्या हुआ? क्या मुख्तलिफ? कोई भी अगर पिछली हुकूमतें भी ऐसे, उनके नुमाइंदे भी ऐसे बदतमीजी करते हैं, ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं, तो फिर मुख्तलिफ क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ मुख्तलिफ। आवाम को मुख्तलिफ नहीं चाहिए? मुख्तलिफ क्या है, वोट तो देते हैं इसलिए कि वो हमारे काम लोगों के काम करे, वो ये थोड़ी है कि जनाब वो जाके आपस में जनाब। अभी अगर कह रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने ये महंगाई की है, ये जो मसले पैदा हुए हैं अवाम के साथ, आटे का मसला, ये वो, आपको लग रहा है उन्होंने? नवाज शरीफ क्या, इमरान खान क्या, जो नेक्स्ट भी जो भी आएगा ना, ये महंगाई बढ़ती जानी है, कंट्रोल नहीं होगी? कंट्रोल नहीं होगी, ये हर चलता रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये की किसने है? नवाज शरीफ साहब ने की है? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने की? ना नवाज शरीफ ने की है ना इमरान खान ने की है। इमरान खान भी कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने की होगी? नहीं, आपने क्यों करनी? आप बताते मैडम, आपको क्या समझ आ रही है? जो महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है, हुई है ना, जाहिर है आटा चीनी दाल का भाव अब मुख्तलिफ हो गया है, तो क्या नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ये सब कुछ कर सकते हैं, या 3 सालों बाद इसके असरात मिल रहे हैं कि नून लीग वालों ने किया था? नहीं, नवाज शरीफ बेचारा वो क्या करेगा, जो कर रहा है इमरान खान कर रहा है। इसने महंगाई इतनी करी है कि बहुत ज़्यादा, आटा इतना महंगा कर दिया, जो खाने वाली चीज़ें वही सबसे ज़्यादा उसने। आप लोग वोट देंगे अगर वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, ये तो नून लीग के दौर में हुआ है, उसकी वजह से हुआ है? नून लीग के दौर में तो इतनी महंगाई भी नहीं थी, ये तो खुद भी ये जानता है, आटा इतना महंगा नहीं था, ना घी इतना महंगा था। जितनी महंगाई इस टाइम पे इसने कर दी है, गरीब से गरीब बंदा रो रहा है, मासूम बच्चे इसकी वजह से भूखे मर रहे हैं। इनके दौर में कोरोना भी तो आया है ना, इसकी वजह से ही कोरोना है, सबसे बड़ा अजाब तो यही की वजह से नहीं आया है, इमरान खान की वजह से ही आया है। ऐसा गुनहगार इंसान बैठेगा तो कोरोना नहीं, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम उनके बारे में, लेकिन उनकी वजह से नहीं आया, वो नहीं लेकर आए घर से अपने। नहीं, इमरान खान की वजह से ही आया। अच्छा, इसका मतलब शहबाज शरीफ के दौर में बर्ड फ्लू आया था, तो शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की वजह से आया? ना शहबाज शरीफ बुरा था ना नवाज शरीफ। डेंगू आया था शहबाज शरीफ के दौर में, तो शहबाज शरीफ सब डेंगू लेकर आए थे? नहीं, शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं लेकर आया। ये भी कुछ नहीं लेकर आया ना, इस तरह नहीं लेकर आया फिलहाल। इसकी महंगाई ने इन लोगों को तंग करके रखा है। मतलब डेंगू आया शहबाज शरीफ के दौर में, तो डेंगू वो नहीं लेकर आए। बर्ड फ्लू आया अगर पीपल्स पार्टी के दौर में, तो बर्ड फ्लू वो नहीं लेकर आए। और अगर कोरोना आया तो नवाज शरीफ साहब, मतलब इमरान खान साहब कोरोना लेकर आएंगे, मुझे मंतिक समझ नहीं है आवाम की। चले बहरहाल मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कह रहे हैं कि ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है ये नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है? ऐसा हुआ है 3 साल बाद उनको समझ आ गई कि बिगाड़ पैदा हुआ तो नून लीग ने किया? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बिगाड़ जो है ना ये शुरू से ही आ रहा है। तो शुरू से ही पार्टियां इल्ज़ाम लगाती रही हैं, पीपल्स पार्टी के दौर ख़त्म होने के करीब नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही है। हाँ, ये तो खैर है कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इसको किसी ने रेक्टिफाई किसी ने नहीं किया। वो तो बड़े पुरुमीद है, वो तो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे होंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है, ये सब प्रेडिक्शन है इनकी। बाकी इन पे आप किसको वोट देंगे? नेक्स्ट ये देखेंगे अब कि नई पार्टी कोई अगर आती है, क्योंकि तीनों को तो आजमा लिया गया है। नहीं आती नई पार्टी तो आपने आजमाए हुए तीनों को आजमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं आजमाएंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। कैंसर की पेशेंट हूँ। हम लोगों को इसने इतना जहरीला ख्वार किया कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में भेज के हमारे हेल्थ कार्ड की वजह से, हाँ, दवाइयाँ नहीं मिलती रही, बड़े चक्कर लगाए, फिर कहीं जाके अब दवाई। और शहबाज शरीफ ने हमारे ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए दवाई फ्री की हुई थी। अभी आप पैसे दे रही हैं? नहीं, अब मिल तो उसने की, लेकिन इसने हमें जहरीला ख्वार बहुत किया। मुश्किल से दवाई मिलती? हाँ, मुश्किल से। उस दौर में ठीक मिलती थी? हाँ जी बेटे। ठीक है, इनसे बात करते हैं कि क्या आम आदमी गाली की सियासत पे, बद अखलाकी की सियासत पे वोट देगा अब की बार के नहीं? अब काम होगा तो चले? नहीं, बद अखलाकी पे तो कोई नहीं वोट देगा। नहीं देगा। ओए नहीं, अच्छे तो नहीं होता। कोई भी कंटेनर पे आ जाए? नहीं, अखलाकियात के मुताबिक होगा। जी, हमने गुज़श्ता इलेक्शन में देखा है, लोगों ने वोट दिए भी हैं कि शायद करप्शन का खात्मा होगा, चोर पकड़े जाए। पहला एक चांस था इमरान खान साहब का, उसको नहीं है। अब लोग मर गए, भूख से मर गए, बस मर गई है।
जी। आप समझते हैं कि नून लीग वाले इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने पीटीआई वालों का तख्ता धड़न कर दिया है? कर सकते हैं वो? नहीं, नून लीग ने काफ़ी काम किया है। पहले जितने दिन उनकी गवर्नमेंट रही है उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। उन्होंने अपने दौर में काम किया है, कंट्रोल भी किया है। इनके दौर में बिगाड़ किया है? ये तो यही बता सकते हैं हुकूमत वाले। कह रहे हैं कि नून लीग वालों ने किया है। उन्होंने महंगाई ही नून लीग में है, हुकूमत ही नहीं की है तो बिगाड़ दूसरा कौन कर सकता है? लाठी उसकी बहन से, उसकी बहन। आवाम से जानते हैं कि इनके नज़दीक जब हुकूमतें करीब आती हैं इलेक्शनों के और कहती हैं कि ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है ये पिछली हुकूमतों ने किया, तो आवाम मान जाते हैं कि 3 साल बाद 4 साल बाद ये जो हुआ है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, ये नून लीग ने किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया? नहीं, इससे पहले हुकूमत बेहतर थी। पहली हुकूमत बेहतर थी? पहली हुकूमत अपने दौर में बेहतर थी और बकौल इस हुकूमत की कि उन्होंने उनकी इस हुकूमत में खलल डाला है। वो बेशक कह रहे हैं कि इन्होंने खराबी की है, लूट मार की है, लेकिन उन्होंने काम भी किए है। इन्होंने काम कोई नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग लूट मार नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे? काम भी नहीं कर रहे। वो लोग क्या करते थे? वो महंगाई तो कंट्रोल थी उनकी। कितनी कंट्रोल थी? महंगाई तो हर दौर में हुई है, लेकिन इतनी नहीं थी। इतनी नहीं थी, इतनी ज़ाहिर है हम 2017 में बैठे होंगे, 16 में बैठे होंगे, तो 2022 में कुछ तो फ़र्क है। चीज़ें दुनिया में भी महंगी हुई हैं। आप समझते हैं कि अब हम गाली ओए तू की सियासत पे वोट देंगे कि नहीं, अखलाकियात पे वोट देंगे? नहीं, चेहरे चेंज हो जाते हैं, काम इनके वही हैं, ज़माने वही हैं, ज़माने वही हैं। आप वोट नहीं देंगे यानी? अगर चेहरे, फ़ायदा कोई नहीं। किस चीज़ का फ़ायदा नहीं? वोट का फ़ायदा नहीं? वोट देने का इन लोगों को। ये क्यों सोचते हैं हम लोग कि वोट देने का फ़ायदा नहीं? कोई अच्छा काम करने वाला बंदा मिले तो फिर ही ना। इनको वोट मिला तो आए ना। अकलें तो वही है ना, शक्लें बदल जाती हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनके नज़दीक जब महंगाई होती है और हुकूमतें कहती है कि ये तो महंगाई पिछली हुकूमत की वजह से हुई क्योंकि वो ख़जाने खाली छोड़ के गए, दुरुस्त लगती है आवाम को कि नहीं? ये लगता है कि आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जाहिर है खिलवाड़ ही हो रहा है। खिलवाड़ लगता है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होता। वो तो कहते हैं कि ये जितना भी बिगाड़ पैदा हुआ है, मईशत नीचे जा रही है, ये नून लीग वाले करके गए हैं, नून लीग वालों ने ऐसा किया। दरअसल हम खुद भी नहीं ना सही, अवाम भी नहीं सही। ये तो कुरान पाक में फरमाया, जैसा कि आप समझें, जैसी अवाम होती है वैसे उन्हें हुक्मरान मिलते हैं। हम अपने आप को सही करेंगे, हमें हुक्मरान भी सही मिलते हैं। वाले हुक्मरान नहीं सही थे, वो जो गुज़श्ता हुक्मरान थे या मौजूदा एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे। अगर उनके दौर में पेट्रोल 100 रुपये से नीचे था, इनके दौर में 100 रुपये से ऊपर। महज जो जूते ही इनको जूते पड़े इस हुकूमत को, जिन्होंने अवाम का क्यों जूते पड़े? वो कह रहे पिछली हुकूमत को जूते पड़े। हुकूमत पिछले को क्यों पड़े? रोते तो नहीं थे ना, इजी हर चीज़ लेके जाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने किया, सब कुछ किया। पीछे वो कहने का क्या है, यही बेटा हर कोई कहता है ऐसे ही। तो पिछली हुकूमत भी तो यही कहती थी, पीपल्स पार्टी करके गई है। वो बेटा ऐसे ही कहते हैं, ये इन्होंने तो हद कर दी है। किस चीज़ की? महंगाई की हद कर दिया कोई चीज। ये महंगाई हुई इसलिए खजाने खाली थे। हाँ, इसलिए इनको सब कुछ मिल रहा है, हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, सूट बूट मिल रहे हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है। अवाम को 55 रुपए फी लीटर वाला। हाँ, ये लीटर वाला बेटा कुछ नहीं है, सो मतलब समझते हैं, मुत्तफिक है अम्मा जी की बात से? मैंने कहा हम खुद नहीं सही, जब हम खुद सही हो जाएंगे। भी समझते हैं चाचा जी कि हम खुद नहीं सही, हमारी वजह से ये महंगाई हो रही है कि नहीं? हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती। हाँ, पब्लिक की गलती है। क्या गलती है? वो अल्लाह का भी हुक्म है, जैसे बिल्कुल ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारी गलती क्या है? क्या आप पेट्रोल महंगा करते हैं? नहीं, पेट्रोल, मैं कुवैत से आया हूँ, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ, हालांकि वो पेट्रोल उनके खुद हैं, वहाँ पे भी पेट्रोल उन्होंने महंगा किया। पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। क्यों वहाँ पे है? लेकिन यहाँ अभी घी तेल के लिए इतना शोर डला हुआ ना, वहाँ 3 दिनार का 20 किलो मिलता था, अब वो 8 दिनार का 20 किलो मिल रहा है कुवैत में। तो यहाँ पे तो ये अमीर मुल्क है, लोग कमाते भी वैसे ना, ये करेंसी बढ़ी है ना। आप वैसे कह रहे कि डॉलर जो है वो दूध जो है वो $3 फी। नहीं, आप मेरी बात सुने, इनको अभी गवर्नमेंट को हुआ कितना टाइम है? 3 साढ़े 3 साल हुए। सबको 15-15 साल मिले, इनको तो 5 साल पूरा करने तो शायद अल्लाह इनके हाथ। 15 साल मिले सबको मिले हैं, के साथ ना कंपेयर है ना, 3 बार आए ना। आए थोड़े टाइम के लिए ना, मुसलसल कौन आया? अब चाहे थोड़े टाइम के लिए आया, 3 बार आए ना, तो फिर इसको एक बार तो पूरा करने दें, शायद अल्लाह ताला इसके हाथ से। बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ, ये महंगाई 3 साल बाद, ये बात कर रहे हैं 3.5 साल बाद, कि ये पिछली हुकूमत की वजह से हुई है। ये इसमें तो शक ही कोई नहीं है, उन लोगों ने लूटा हुआ था, ये तो उतार रहा है, ये तो कर्ज ले रहा है और कर्ज उतार भी रहा है। अच्छा, कर्ज लेके उतार रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे ये हम चीज़ तो आप भी वोट इसी को देंगे। मुझे एक
एग्जांपल की एक जवाब देंगे आप? हाँ। बड़े बहुत पर लग रहे हैं। मैं आपसे एक जैकेट खरीदूं, हाँ, ये ले ली मैंने आपसे जैकेट, हाँ, और फिर इस जैकेट को मैं खराब कर दूं, हाँ, और मैं कहूँ नहीं ये तो मुझे चाचा जी ने 3 साल पहले जैकेट ही ऐसी दी थी। हाँ, तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा ना, खराब तो दी थी उसको भी, आप बोलो कि अभी 6 महीने में ठीक हो या साल, वो तो जाहिर है क्योंकि एक चीज़ ख़राब मिली है उसको सुधारने में टाइम लग जाता है। फिर आपको मालूम है 2 साल तो कोरोना रहा है, 2 साल तो कोरोना रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से ये हुआ है, पिछली हुकूमतों ने ये किया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कह रहे कोरोना है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि कोरोना को ख़त्म करने में या कम करने में हमारा किरदार है, तो फिर वो बात सही कर रहे हैं या ये बात सही कर रहे हैं? देखिए 2 तरह से चीज़ें चलती हैं। एक ये समझ में आ रहा है कि हमने चीज़ ली, ख़राब ली, हम जानते हैं हम मकरूज़ थे, हमारे पे कर्ज थे, मगर इतने नहीं थे, ये भी हमें पता है। हमने डॉलर को मसनूई तरीके से या जैसे भी करके किया, अब हम कह रहे हैं कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, लेकिन कैसी दुरुस्त समत है कि हमें 3.5 साल बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब कुछ गुज़श्ता हुकूमत ने किया था। वो हुकूमत कि जिसके दौर में आटा इतना महंगा नहीं था, वो हुकूमत कि जिसके दौर में पेट्रोल 70 रुपये लीटर था और आज आप 150 निकालते हैं ना जेब से, वो हुकूमत कि जिसके दौर में दालों का फुकदान नहीं था आज आपके सामने है, वो हुकूमत कि जिसके दौर में बिजली का फ़ी यूनिट 30 रुपये तक नहीं पहुंचा था, और उन्होंने कितनी चालाकी से इस हुकूमत के लिए प्लान किया, और आज 3.5 साल बाद यूनिट जब 30 रुपये का हो गया तो हम कह रहे हैं ये पिछली हुकूमत ने किया था। तो मुझे जस्टिफिकेशन देनी समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे दूँ। ये ऐसे ही है कि मेरे पास कोई चीज़ आई, मैंने उसे इस्तेमाल किया, मुझे उसकी समझ नहीं आई, और मैं ये बोलूँ 3.5 साल बाद 3 साल बाद कि ये गुज़श्ता शख्स ने जिसने मुझे ये चीज़ दी थी उसने बिगाड़ के दी है। कैसा लगेगा ज़रा आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ। एक बात है जिस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।